उसकी स्तुति, महिमा, बड़ाई और जय जयकार हो। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं और आप एक ऐसे व्यक्ति के विषय में सीखने जा रहे हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ही पावरफुल है। ही इज वेरी पावरफुल, बहुत ही उसका नाम है। और इस व्यक्ति का नाम है नामान। क्या नाम है? नामान। क्या नाम है इसका? नामान। और ये नामान जो है ये एक कमांडर है। ये कौन है? एक कमांडर है, एक पदवी को ये होल्ड करता है, जो कि बहुत बड़ी पदवी है। और परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है कि ये जो व्यक्ति है जिसका नाम है नामान, अगर हम नामान के नाम के अर्थ को देखें, इफ वी सी द मीनिंग ऑफ नामान, नामान के नाम के अर्थ हैं बी प्लीजेंट। प्लीजेंट क्या नाम है? क्या अर्थ है? प्लीजेंट, जिसका की अर्थ है सुखद। ध्यान रखिए, इसका नाम है सुखद, बट ही वॉज नॉट प्लीजेंट। वाई? बिकॉज ही वॉज अ लेपर, ही वॉज सफरिंग विद लेपर्सी। ये कोढ़ से ग्रस्त था। नामान कोढ़ से ग्रस्त था। और जब आप बाइबल में पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन के अंदर, है ना, प्लीज दूसरों के साथ में बांटिएगा जरूर। जहां पर आप कमेंट कर रहे हैं वहीं कमेंट के बराबर में एक ऑप्शन दिया हुआ है शेयर, और वहां पर जब आप शेयर करेंगे तो आपके पास में लिस्ट आ जाएगी। आपको ग्रुप में शेयर करना है या आपको इंडिविजुअल शेयर करना है, वॉट एवर द वे यू फील टू शेयर, प्लीज डू शेयर द वर्ड ऑफ गॉड। तो मेरे साथ पढ़ने के लिए निकाल लीजिए दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय हम पढ़ेंगे। ये जो नामान है इसके नाम के अर्थ हैं प्लीजेंट या सुखद। लेकिन जिस प्रकार से इसका नाम है सुखद, वो सुखद नहीं था। वो क्या नहीं था? सुखद नहीं था। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, लेट अस नो अबाउट दिस मैन, कि ये आखिर है कौन। हु वॉज नामान? नामान कौन था? अकॉर्डिंग टू द बाइबल, बाइबल के अनुसार नामान जो था वह असीरियन या असीरिया की आर्मी का कमांडर था। असीरियन आर्मी का कौन था? कमांडर था। ही वॉज अ कमांडर ऑफ असीरियन आर्मी। उसकी जो पत्नी थी, नामान की जो पत्नी थी, नामान की पत्नी के पास एक दासी थी। कौन थी? एक दासी थी, एक लड़की थी जो कि वहाँ पर एज ए सर्वेंट काम करती थी। उनके साथ में वहाँ पर उसको रखा हुआ था उन्होंने। और परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है कि ये जो लड़की थी ये परमेश्वर का भय मानने वाली थी। शी वॉज अ इज़राइलाइट गर्ल। वो परमेश्वर का भय मानने वाली थी। और परमेश्वर के वचन में मुझे और आपको मिलता है कि ये नामान जो था ये कोढ़ से ग्रसित हो गया। और जब उसकी दासी ने देखा, इस लड़की ने देखा, तो वो लड़की सजेस्ट करती है, वो लड़की कहती है कि इस्राएल के अंदर परमेश्वर का एक भविष्यवक्ता है। She gave a suggestion, she gave a advice कि इस्राएल के अंदर एक भविष्यवक्ता है, परमेश्वर का दास है, जो कि इसको कोढ़ से आज़ाद कर सकता है। यदि ये वहाँ जाए, यदि उनसे मिले, तो वो अपने कोढ़ से, मेरा जो स्वामी है वो अपने कोढ़ से क्या हो सकता है?
आज़ाद हो सकता है। आज मैं और आप कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन सीखने के लिए जा रहे हैं। चलिए मेरे साथ पढ़ दीजिए दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय और उसके पहले वचन से पढ़ना शुरू करेंगे। दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय और पहले वचन से पढ़ना शुरू करेंगे। इफ़ यू आर वॉचिंग प्लीज़ डू शेयर विद अदर्स। अराम के राजा का नामान नामक सेनापति, लिखा है आराम के राजा का नामान नाम सेनापति, ही वॉज अ कमांडर, वो सेनापति था। आगे अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था। लिखा है किसकी दृष्टि में? अपने स्वामी, किसकी दृष्टि में? अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था। बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था। मेरे भाई मेरे बहन, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। नामान, नामान के नाम के अर्थ हैं सुखद, है ना, प्लीजेंट। लेकिन एंड ही वॉज अ गुड मैन इन द साइड ऑफ हिज मास्टर। वो अपने राजा की दृष्टि में कैसा था? अच्छा और प्रतिष्ठित पुरुष था। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई मेरे बहन, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप लोगों को कितना ही प्रतिष्ठित क्यों ना देखते हो, दे सीम्स टू बी वेरी मच स्ट्रांग, वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली या बलवान नजर आते हो, बट विदाउट गॉड वी आर हेल्पलेस। लेकिन बिना परमेश्वर के हम असहाय हैं। हमारी प्रतिष्ठा, हमारी पदवियाँ, हमारी उपाधियाँ, हमारी नॉलेज सो कॉल्ड, हमारी एजुकेशन is nothing before God. We are helpless without God. बिना परमेश्वर के हम असहाय हैं। बिना परमेश्वर के हमारे उपलब्धियां, हमारी प्रतिष्ठा कुछ भी नहीं है। एंड इसका नाम नामान था, सुखद था, लेकिन इसके जीवन के अंदर सुख नहीं था। आज आप शायद लोगों दिखते हो, अरे ये तो बहुत बड़ा है, अरे ये तो बहुत ऐसा है, अरे ये तो बहुत वैसा। और जब आप देखते हो तो देखने के बाद आप कहते हो, अरे एक मैं हूँ, अरे एक मेरा जीवन है, एक मेरे साथ ही ऐसा है। और फिर आपको लगता होगा कि शायद आप सबसे ज़्यादा दुखी हो, शायद आप ही सबसे ज़्यादा परेशान हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, विदाउट गॉड यू आर नथिंग, यू आर हेल्पलेस। बिना परमेश्वर के, ध्यान रखिए, इस पैसे से आप चीज़ें सामान खरीद सकते हैं, बट देयर वॉन्ट बी प्लीजेंटनेस। लेकिन वहाँ सुख नहीं होगा, वहाँ सुखद आपकी ज़िंदगी नहीं होगी। बहुत सारा पैसा हो जाने से आप सुखद नहीं होते, इट्स अ रॉन्ग थिंकिंग। बहुत सारा पैसा मिल जाएगा तो हम सुखद हो जाएंगे। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, अगर आप सुखद होना चाहते हैं, नामान का नाम सुखद था पर उसके जीवन के अंदर सुख नहीं था। ये पर क्या था? कोढ़ था। और कोढ़ मुझे और आप, मैं पहले भी बता चुका हूँ, कोढ़ एक ऐसी बीमारी थी जिसका अर्थ था मृत्यु। कोढ़ एक ऐसी बीमारी थी जिसके लिए व्यक्ति इंतज़ार करता था कि कब उसका अंग धीरे धीरे गल के उसकी जान उसको मार डालेगा। हेल्पलेसनेस, होपलेस सिचुएशन के अंदर नामान अपनी ज़िंदगी को जी रहा था। और नामान बहुत परेशान था, नामान बहुत दुखी था, क्योंकि वो उस कोढ़ से पीड़ित था। सब कुछ था, प्रतिष्ठा थी, वैभव था, सोना था, सब कुछ था, अच्छा नाम था, लेकिन जैसा उसका नाम था सुखद, वो सुखद नहीं था। क्या आप भी प्लीजेंट होना चाहते हैं? क्या आप भी एक सुखद ज़िंदगी को चाहते हैं? आप कहेंगे पास्टर साहब कौन नहीं चाहता। तो आज हम नामान की ज़िंदगी से देखेंगे कि अगर हम सुखद होना चाहते हैं तो क्या करने की ज़रूरत है। पहली चीज़, ये जो लड़की है, चलिए आगे पढ़िए, वो बड़ा प्रतिष्ठित था अपने स्वामी की दृष्टि में। आगे पढ़ दीजिए। क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों की विजय किया था। हाँ, वो विजय किया था। आगे। वह शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। वह शूरवीर था परंतु क्या था? कोढ़ी। He was a powerful warrior but he was a leper.
आगे पढ़िए। अरामी लोग दल बांधकर इजराइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए। वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। और वो नामान की पत्नी की सेवा करती थी। आगे उसने अपनी स्वामिनी से कहा, उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी सोमरोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता, यदि मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता, जिसका नाम एलीशा है, तो क्या ही अच्छा होता। तो क्या ही अच्छा होता। मेरे भाई मेरे बहन, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर ये छोटी सी लड़की है और ये छोटी सी लड़की परमेश्वर का भय मानती थी। ये छोटी सी लड़की परमेश्वर का आदर करती थी। ये छोटी सी लड़की सिर्फ परमेश्वर का आदर ही नहीं करती थी, सिर्फ परमेश्वर का भय नहीं मानती थी, लेकिन ये परमेश्वर के दास को भी जानती थी। हालेलुया। और जब इसको ये पता चला कि मेरा जो स्वामी है, जिसके यहाँ मैं सेवा करती हूँ, जिसके यहाँ मैं नौकरी करती हूँ, वो कोड़ में है, वो परेशानी में है, तो ये अपना सुझाव उसके आगे रखती है। एक छोटी सी सलाह, एक छोटा सा मार्गदर्शक वहाँ पर ये बन करके खड़ी हो जाती है। और क्या बोलती है, क्या कहती है कि यदि मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यद्वक्ता के यहाँ पर होता तो कितना ही अच्छा होता। आगे पढ़ दीजिए। क्योंकि वह उसको कोड़ से चंगा कर देता। क्योंकि वो उसको कोड़ से क्या कर देता? चंगा कर देता। हालेलुया। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, रिमेंबर हेल्पिंग पीपल कैन चेंज देयर लाइव्स। गाइडिंग पीपल कैन चेंज देयर लाइव्स। आप का किसी की सहायता करना उसके जीवन के अंदर बड़े बदलाव को लेकर के आ सकता है, उसकी ज़िंदगी की कहानी को बदल सकता है। अक्सर हम लोगों को ढूंढते कि कोई हमारी सहायता कर दे, लेकिन क्या हम किसी की सहायता करने के लिए तैयार हैं? हम चाहते कि कोई हमारे लिए सेवियर बन करके खड़ा हो जाए, और कोई हमारे लिए मार्गदर्शन बन करके खड़ा हो जाए, और कोई हमें राह दिखाने के लिए खड़ा हो जाए। लेकिन आप जो परमेश्वर के हैं, आपने जो परमेश्वर के वचन को पाया है, आपने जो परमेश्वर के वचन का स्वाद चखा है, क्या आप किसी के लिए सहायक बन के खड़े हुए हैं? क्या आप किसी के लिए मार्गदर्शक बन करके खड़े हुए हैं? अगर नहीं खड़े हुए हैं तो हो जाइए, बिकॉज आपका किसी की मदद करना उसकी जिंदगी के अंदर एक बहुत बड़े बदलाव को ला सकता है। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पर ये छोटी सी लड़की थी, ये छोटी सी लड़की रुकी नहीं। जैसे ही इसको पता चला, जैसे ही इसको मालूम हुआ कि मेरा जो स्वामी है वो कोड़ से जूझ रहा है, वो कोड़ से परेशान है, परमेश्वर का वचन बताता है ये तुरंत जाकर के अपनी मालकिन के पास जाती है, और अपनी मालकिन के पास जाकर के क्या बोलती है? यदि मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यद्वक्ता के यहाँ होता तो क्या ही भला होता, क्योंकि वो उसको चंगा कर देता। वो कह रही है अगर ये परमेश्वर की उपस्थिति में होता तो कब का चंगा हो जाता। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, शायद कोई बीमार होगा, शायद कोई परेशान होगा, शायद कोई दुख में होगा, शायद किसी को किसी सुझाव की आवश्यकता होगी, किसी से नहीं शेयर कर पा रहा है, किसी से बोल नहीं पा रहा है, लेकिन आप जो उसको जानते हैं, आप एक सुझाव दे सकते हैं, आप एक प्रार्थना कर सकते हैं, आप उसको उत्साहित कर सकते हैं, आप उनको गाइड कर सकते हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी बदल सकता है। हालेलुया, हालेलुया। एंड यू नो, रिमेंबर helping people can change their life, guiding people can change their life। आपकी गवाही किसी की जिंदगी को परिवर्तित कर सकती है। आप में से हर एक जीवन के अंदर गवाही। आज हम गवाही देना नहीं चाहते क्योंकि हमें लगता है ये तो बहुत छोटी सी बात है, अरे इस छोटी सी बात की मैं क्या गवाही दूं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कार्य परमेश्वर ने आपके जीवन के अंदर किया है वो अद्भुत है। आपकी दृष्टि में वो छोटा सा काम होगा, लेकिन जब आप खड़े होकर के गवाही देंगी मेरी बहन, जब आप खड़े होकर के गवाही देंगे मेरे भाई, तो आपकी गवाही के द्वारा परमेश्वर किसी की जिंदगी को बदल देगा, किसी के जीवन में छुटकारा आएगा, कोई अंधकार से, पाप से, बीमारियों से आजाद हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। सबसे पहली चीज़, नामान की ज़िंदगी के अंदर सुख नहीं था। नाम तो उसका सुखद था पर उसकी ज़िंदगी के अंदर सुख नहीं था। लेकिन पता है नामान कैसे उसने अपनी ज़िंदगी के अंदर आशीष को पाया, कैसे उसने अपनी ज़िंदगी के अंदर छुटकारे को पाया। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, नामान एक्सेप्टेड द सजेशन गिवन बाय द सर्वेंट गर्ल। नामान ने उस सुझाव को, उस सलाह को स्वीकार किया। नामान ने उस सलाह को, सुझाव को स्वीकार किया जो उस छोटी सी लड़की के द्वारा दी गई थी। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता के अंदर, क्या ही धन्य है वे मनुष्य जो दुष्टों की युक्तियों पर, जो दुष्टों की युक्तियां मतलब योजनाओं पर, हालेलुया, और ना ठट्टा करने वालों की मंजलिस में खड़े होता है। हालेलुया, न ठट्टा करने वालों की मजलिस में। लेकिन यहाँ पर ये लड़की थी, इसने एक सुझाव दिया और इसने एक योजना बताई कि ऐसे ऐसे करके है, शोमरोन के भविष्यद्वक्ता के यहाँ पर अगर मेरा स्वामी होता तो वो कब का उसको चंगा कर देता। और ये नामान ने उस योजना को, उस सुझाव को इस नामान ने स्वीकार किया। He accepted the suggestion that was given by the servant girl. Hallelujah. Praise the Lord. क्या आप भी अपनी ज़िंदगी के अंदर सुखद होना चाहते हैं? नामान के अर्थ है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, नामान के नाम के अर्थ है प्लीजेंट, सुखद। क्या आप भी अपने जीवन के अंदर सुखद होना चाहते हैं? तो परमेश्वर ये योजनाओं को अपनी ज़िंदगी के अंदर ग्रहण करे। परमेश्वर कहता है जो योजनाएं मैं तुम्हारे विषय में बनाता हूँ वो तुम्हारी हानि की नहीं परंतु तुम्हारे लाभ के लिए है। और उसके पास मेरे और आपके लिए एक योजना है, उसके पास मेरे और आपके लिए एक सुझाव है। एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आया, परमेश्वर का वचन बताता है कि उसका हाथ जो था वो सूखा हुआ था, सूखे अंग वाला था, उसका हाथ सूख चुका था। प्रभु यीशु मसीह ने उससे पूछा तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, वो बताता है कि भाई मेरा हाथ ऐसे है और ये उठ भी नहीं पाता है और ये क्या है, मर चुका है। सब कुछ बता दिया। प्रभु यीशु मसीह उसे एक सुझाव देते हैं, प्रभु यीशु मसीह उसे एक सजेशन देते हैं। और क्या सजेशन देते हैं कि अपना हाथ आगे बढ़ा, अपना हाथ क्या कर, आगे बढ़ा। वो ये नहीं बोला यीशु मसीह अगर ये आगे ही बढ़ जाता तो मैं तुम्हारे पास क्यों आता, लेकिन उसने उस सुझाव को ग्रहण किया, उसने उस सुझाव को ग्रहण किया। मेरे भाई मेरे बहन, जब आप परमेश्वर के सुझाव को, जब आप परमेश्वर की सलाह पर चलते हैं, इसीलिए जब आप पढ़ेंगे यशायाह नबी की पुस्तक, उसमें लिखा हुआ और उसका हमें एक पुत्र दिया गया, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, उसका नाम शांति का राजकुमार है ना, अद्भुत युक्ति करने वाला, अद्भुत युक्ति करने वाला। दूसरी बाइबल में लिखा हुआ है अद्भुत सलाहकार। क्या? अद्भुत सलाहकार, अद्भुत युक्तियां करने वाला। वो ऐसी सलाह देता है और जो उसकी सलाह पर चलता है, यीशु मसीह का वचन कहता है जो मेरे सुनेगा वो अब तक बना रहेगा। हालेलुया। जो उसकी सलाह पर चलता है, जो उसकी युक्ति पर चलता है, जो उसकी इच्छा में चलता है, वो सुखद होता है। हालेलुया। वो क्या होता है? वो सुखद होता है। क्या आप भी सुखद होना चाहते हैं तो परमेश्वर के सलाह पर चले, और उसकी सलाह यहाँ मुझे और आपको मिलती है उसके वचन में। हालेलुया, हालेलुया। उसकी सलाह इस वचन में मिलती है। सब पहली बात, नामान ने इस परमेश्वर का भय मानने वाली लड़की के सुझाव को क्या किया? स्वीकार किया। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात, एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाई मेरे बहन, डजंट मैटर, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने पावरफुल हैं, आप कितने प्रतिष्ठित हैं, लेकिन बिना परमेश्वर के आप होपलेस और हेल्पलेस हैं। बिना परमेश्वर के आप आशा रहित हैं, आप असहाय हैं। नामान के जीवन के अंदर यदि मैं और आप देखें तो नामान के पास धन था, संपत्ति थी, ऐश्वर्य था, बड़ा नाम था, प्रतिष्ठा थी, सब कुछ था, नौकर चाकर भी थे, लेकिन फिर भी क्या था?
असहाय था। फिर भी कैसा था? असहाय था। उसका पैसा उसे चंगा नहीं कर सका, उसकी प्रतिष्ठा उसको बचा नहीं पाई, उसका रुतबा उसके किसी काम ना आ सका, है ना, किसी काम ना आ सका। ध्यान रखिए, वी नीड गॉड। मुझे और आपको जीवन के हर एक कदम पर हमें परमेश्वर की आवश्यकता है। इन ईच एंड एवरी स्टेप वी नीड जीसस इन आवर लाइव्स। जिंदगी के हर एक कदम पर हमें यीशु की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। बिना परमेश्वर के हम असहाय हैं। चलिए अब आगे पढ़ दीजिए। जब वो दासी बोलती है कि भाई अगर मेरा दास जो है वहाँ पर होता तो क्या हो जाता, वो चंगा हो जाता, वो उसको चंगा कर देता। आगे पढ़ दीजिए। तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर तो नामान ने राजा के पास जाकर के कह दिया, इजरायली लड़की इस प्रकार कहती है, इजरायली लड़की इस प्रकार कहती है, आराम के राजा ने कहा, हाँ तू जा, मैं इजराइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। हाँ। तब है 10 किक्कार चांदी और 6000 टुकड़े, लिखा है 10 किक्कार चांदी, 10 और 6000 सोने के टुकड़े, और 6000 सोने के टुकड़े उस समय में वो भी, और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर, और 10 जोड़े कपड़े लेकर वहाँ से क्या हो गया, रवाना। कौन? नामान वहाँ से रवाना हुआ। और ये सब लेकर के वो किसके पास जा रहा है? प्रभु के दास के पास, एलीशा के पास जा रहा है। आगे, और वह इजराइल के राजा के पास वह पत्र ले गया। हाँ। यह लिखा था, जब यह पत्र तुझे मिले तब जानना कि मैंने नामान नामक अपने एक कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजा है, हाँ, कि तू उसका कोढ़ दूर कर दे। ओ, क्या कर? इतना सारी चीजें दे करके ये क्या कह रहा है? तू उसका कोढ़ क्या कर देना? दूर कर देना। मेरे भाई, मैं एक बात को आपको बताना चाहता हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है तीसरी बात के नाश होने से पहले घमंड और महिमा पाने से पहले दीनता आती है। नीति वचन 16:8 अगर आप पढ़ेंगे, नीति वचन 16:8 पढ़ दीजिए। नीति वचन, प्रोवर्ब्स। विनाश से पहले गर्व, लिखा है विनाश से पहले गर्व, और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। और ठोकर खाने से पहले क्या आता है? घमंड आता है। घमंड आता है। और यहाँ पर मुझे और आपको दिखाई देता है कि जो घमंड है, जो बहुत सारी चीज़ें होने का जो एक सुरूर होता है ना, मेरे पास ये है, तुम्हारे पास तो क्या है? साइकिल भी ना, मेरे पास देखो, ये जो कुछ होने का, ये जो चीज़ों का है ना, परमेश्वर का वचन कहता है संसार और संसार की वस्तुएं दोनों क्या होती जाती हैं? मिटती जाती हैं, नाश हो जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। परंतु जो परमेश्वर के वचन पर चलता है वो हमेशा तक बना रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये कुछ चीज़ें, और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि घमंड के कारण से, ये जो गर्व के कारण से, ये इन चीज़ों के हमारे पास बहुत कुछ है। ध्यान रखिए, कुछ नहीं होता है, बड़े अच्छे से परमेश्वर के साथ चल रहे होते हैं। हेलो, कुछ नहीं होता तो बहुत अच्छे से परमेश्वर के साथ चलते हैं, बड़े प्यार से परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। सूखी रोटी होती है, चटनी के साथ होती है, साग के साथ होती है, सोलमोल, है ना, और उसको खाते हैं और परमेश्वर की बड़ी महिमा करते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। लेकिन जैसे ही कुछ आ गया, परमेश्वर नौकरी दे, परमेश्वर हमें नौकरी दे दे, परमेश्वर हमें बढ़ा, परमेश्वर हमें नौकरी, परमेश्वर कहता चल ठीक है, नौकरी मिल जाती है, और उसके बाद में क्या है? फिर तो ना परमेश्वर से मतलब है, ना परमेश्वर के भवन से मतलब है, ना संगति से मतलब, ना आराधना से मतलब, ना वचन से मतलब है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें हमें व्यस्त कर देती हैं। हम आशीषों में इतना खो जाते हैं कि आशीष देने वाले को भूल जाते हैं।
हेलो, आप यहीं हैं? हम आशीषों में इतना खो जाते हैं कि आशीष देने वाले को भूल जाते हैं। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। ये जीविका का घमंड क्या है? ये जीविका का घमंड, ओ मेरे पास ये है, मेरे पास बहुत कुछ है, अब तो मैं कुछ हो गया हूँ, नाउ आई एम समथिंग, नाउ आई एम समथिंग, अब मैं कुछ हो गया हूँ, अब मैं क्यों सुनूं, अब मैं पास्टर साहब की क्यों सुनूं, अब वो मुझे कैसे बोल सकते हैं। हेलो, आदर करने वाले लोग हैं, लेकिन ये जो जब अब हम कुछ हो गए हैं, गौर करिए कि हम कुछ हो गए हैं, कहीं हम परमेश्वर से दूर तो नहीं है। यही घमंड और ये जो प्राइड है ना, ये जो घमंड है, ये दिखाई नहीं देता, ये पता नहीं चलता कि ये हमारे, लेकिन ये आ जाता है, ये हमारे अंदर आता है। और ये पता है कहाँ दिखाई देती है? हमारी सोच में दिखाई देगा, ये हमारे कार्य करने के तरीके में दिखाई देगा। आप किसी से नहीं बोलेंगे कि मैं घमंड कर रहा हूँ, लेकिन ये आपके व्यवहार में दिखाई देता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके अंदर है। और ये प्राइड ऑफ लाइफ है ना, ये जो जीविका का घमंड है, ये आपकी आशीषें और आपकी चंगाई को रोक लेता है। हेलो, आपकी उन्नति, आपकी चंगाई और आपकी आशीषें जो परमेश्वर से आपको मिलने वाली होती है, ये प्राइड ऑफ लाइफ, ये जीविका का घमंड, ये घमंड आपको रोक लेता है। आपकी उन्नति, आपकी चंगाई और आपके जीवन के अंदर आ रही आशीषों को क्या कर देता है? रोक देता है। आप मिस कर देते हो अपनी चंगाई, अपनी उन्नति और अपनी आशीषों को। और सेम थिंग वाज हैपनिंग विद नामान, और यही चीज़ नामान के साथ हो रही थी। उसकी चंगाई, इतना सब कुछ लेके जाने के बाद भी क्या हुआ? पढ़िए, आगे पढ़िए। जब लेकर के वो वहाँ पहुँचा, यह पत्र पढ़ने पर इज़राइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े और बोला, हाँ, क्या मैं मारने वाला और जिलाने वाला परमेश्वर हूँ? हेलो, राजा क्या कर रहा है? उसने अपने कपड़े फाड़ दिए और कह दे, क्या मैं मारने वाला और जिंदा करने वाला परमेश्वर हूँ जो इतनी सारी चीजें मुझे दे रहा हूँ। हालेलुया, ये परमेश्वर का जन है। और क्या बोल रहा है? क्या मैं परमेश्वर हूँ कि उस पुरुष ने मेरे पास किसी को इसलिए भेजा है, और उस पुरुष ने किसी को मेरे पास इसलिए भेजा है कि मैं उसका कोढ़ दूर करूं, कि मैं उसका कोढ़ दूर करूं। ध्यान रखिए, एक बात और यहाँ पे सीखने को मिलती है, मनुष्य आपको चंगा नहीं कर सकता, डॉक्टर्स आपको चंगा नहीं कर सकते। हालेलुया, लोग आपको चंगा नहीं कर सकते, चंगा करने वाला परमेश्वर है। लेकिन आप अपनी चंगाई, आप अपनी उन्नति और आप अपनी आशीष खो देते हैं बिकॉज ऑफ प्राइड ऑफ लाइफ। घमंड के कारण आप अपनी आशीषों को खो देते हैं। आगे बढ़िए, सोच विचार तो करो, सोच विचार तो करो। आज हम सोच विचार ही तो नहीं करते, बस जो दिमाग में आया है ना, मुंह उठाए और चल पड़ते हैं, बड़ 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 बड़। क्या परमेश्वर को भाता है, क्या परमेश्वर को पसंद आता है, कुछ सोचने समझने की ज़रूरत ही नहीं है। बस हमें जो अच्छा लगा हमने वो किया। सोच विचार तो करो, वह मुझसे झगड़े का कारण ढूंढता होगा। हाँ, वो मुझसे क्या कर रहा होगा? हाँ, कि भाई इतने सारे पैसे दिए फिर भी। आज कई लोग ऐसी, पास्टर साहब प्रार्थना, आप घर पे आ जाओ, प्रार्थना कर दो। फ़ोन पे कई बार कहते प्रार्थना कर दो, वो चंगाई लगा दो, चंगाई के लिए प्रार्थना कर दो। मैंने कहा ठीक है, हम प्रार्थना करेंगे, ठीक है। हमने कहा प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के भवन में आना, संगति में आना, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना। टाइट फिस गायब, पता ही नहीं है। फिर कॉल आई 2, 3, 4 महीने बाद, पास्टर जी ठीक है, आप मैंने हम तो ठीक है, आप बताओ। बोले अरे वो काफ़ी हालत ख़राब हो रही है, आप प्रार्थना कर दो। मैंने कहा वो तो होगी, पक्का होगी, और आप ठीक नहीं होने वाले।
बोले क्यों पास्टर जी ऐसे क्यों बोले? मैंने कहा क्योंकि आप परमेश्वर के पास आ ही नहीं रहे हो, परमेश्वर के पास आना नहीं चाहते। आपको लगता है ये जो पास्टर है ये प्रार्थना करेगा और हमें चंगाई दिलवा देगा, छुट्टी खत्म, कहानी हो गया यीशु मसीह के नाम से, आमीन, जय मसीह की। भैया तुम अपने घर, हम अपने घर। और जब फिर आएगा बुखार जुकाम या फिर कोई और बड़ा तूफान तो फिर घुमाएंगे ना। ये जो व्यक्ति आपके सामने खड़ा है इसमें कोई ताकत नहीं है, इसलिए ये आपसे बार बार कहता है यीशु के पास आ जाओ, क्योंकि सारी ताकत सारी सामर्थ उसके पास है। यहाँ पर ये राजा अपने वस्त्र फाड़ करके क्या बोलता है, क्या मैं परमेश्वर हूँ? और इसीलिए परमेश्वर के दास आपसे कहते हैं परमेश्वर के भवन में आओ, परमेश्वर के साथ रहो, क्योंकि चंगाई देने वाला, छुटकारा देने वाला वो परमेश्वर है। उसका वचन पढ़ो, उसकी इबादत करो, उसकी आराधना करो, उसके साथ चलो, उसके लिए जियो। हालेलुया। फिर आपको बार बार फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो चंगा करने वाला यहोवा राफा परमेश्वर आपका परमेश्वर बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ दीजिए। यह सुनकर कि इज़राइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े हैं, परमेश्वर के भक्त एलीशा ने राजा के पास कहला भेजा, हाँ, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े हैं? हाँ, अब वह मेरे पास आए तब जान लेगा कि इज़राइल में एक भविष्यद्वक्ता है। अब वो मेरे पास आए तब वो जान लेगा कि इस्राएल में एक भविष्यद्वक्ता। आगे पढ़िए। तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा। अब वो सारे जवाहरात, सोने के टुकड़े और जो कुछ वो लेकर के चला था, अब उसने कहा अब चलो इस वाले से तो काम नहीं चला, दूसरे के पास चलते हैं। अब वो वहाँ पहुँचता है तो देखिए क्या होता है। एलीशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा, एक दूत से उससे ये कहला भेजा, तू जाकर यर्दन में 7 बार डुबकी मार, हाँ, तब तेरा शरीर जो का त्यों ही हो जाएगा और तू शुद्ध हो। मेरे भाई मेरे बहन, एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, कई बार हम जो एक्सपेक्टेशन कर रहे होते हैं, हम जो चाहते हैं, परमेश्वर हमारे तरीके से काम नहीं करता। हेलो, इसने नामान ने सोचा होगा मैं वहाँ जाऊँगा, एलीशा भागा भागा आएगा और भागा भागा आकर के मुझे घोड़े से मुझे उससे उतारेगा, मेरे सर पे हाथ रखेगा और मेरे लिए प्रार्थना करेगा और कहेगा जा चंगा हो जा, और मैं खुशी खुशी वहाँ से चंगा होकर के चला जाऊँगा। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि एलीशा जो परमेश्वर का दास था, भविष्यद्वक्ता था, वो अपनी कुठिया से भी बाहर नहीं निकला और अपने सेवक से कहला के भेज दिया कि यर्दन नदी में जाकर के कितनी बार, 7 बार डुबकी लगाना। गाना भी गाता है, डुबकी लगाई, है ना, 7 बार डुबकी लगाना और तू शुद्ध हो जाएगा। तू पहले जैसा हो जाएगा, तेरी त्वचा जो है बालक के समान हो जाएगी, तू चंगाई पा जाएगा। हालेलुया। लेकिन इसके एक्सपेक्टेशन के विपरीत परमेश्वर कार्य करता है। परमेश्वर मेरे और आपके तरीके से कार्य नहीं करता, और हम यही चाहते हैं, इसीलिए तो हम नाराज़ होते हैं। हम सोचते हैं मैं 2, 3, 4 दिन जाऊंगा, समस्या ख़त्म हो जाएगी, अपने घर पे फिर से बैठ जाऊंगा। परमेश्वर कहता है ऐसा तो नहीं होगा बेटा। हालेलुया। ध्यान रखिए, परमेश्वर की योजनाओं को स्वीकार करने के लिए रेडी रहें। लेट God work in your life according to His pattern and according to His will. परमेश्वर को आपकी इच्छा के अनुसार नहीं, लेकिन अपनी योजना के अनुसार कार्य करने दें। हालेलुया, हालेलुया। और उसके लिए करना क्या है? आप भी सुखद होना चाहते हैं। नामान के नाम के अर्थ हैं प्लीजेंट, सुखद। आप भी सुखद होना चाहते हैं तो नामान ने पता है एक काम किया। नामान ने पता है क्या किया? नामान ने अपने आप को दीन किया, और दीन करने के बाद में उसने आज्ञा मानी। नामान ने अपने आप को दीन किया और उसके बाद आज्ञा मानी और चला गया। आधा अधूरी आज्ञाकारिता थी, पूर्ण उससे नहीं गया, बुड़बुड़ाता हुआ गया, लेकिन गया, उसने आज्ञा मानी। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 27वां वचन पढ़ दीजिए। और एलीशा भविष्यद्वक्ता के समय इज़राइल में बहुत से कोढ़ी थे। इज़राइल में क्या थे? बहुत से कोढ़ी, बहुत सारे कोढ़ी थे। पर सीरियावासी
नामान को छोड़ उनमें से कोई शुद्ध नहीं किया। लेकिन सीरिया का रहने वाले नामान को छोड़ उनमें से कोई भी चंगा नहीं हुआ। क्यों और लोग चंगे नहीं हुए? क्योंकि उन्होंने अपने आप को दीन नहीं किया और आज्ञा नहीं मानी। लेकिन नामान ने अपने आप को दीन किया और आज्ञा मानी। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, जब आप अपने आप को नम्र करते हैं और आज्ञाकारिता का जीवन जीते हैं, तब आप की जिंदगी आशीषित होती है, तब आप सुखद होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तब आप सुखद होते हैं, आप आशीष पाते हैं, आपकी चंगाई आपके जीवन के अंदर आती है। योर मिरेकल कम्स इन योर लाइफ, योर ब्रेक थ्रू स्टार्ट्स। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नामान ने अपने आप को दीन किया और आज्ञा मानी। दूसरा राजा उसका 5 अध्याय और 13 वचन पढ़ दीजिए। कहने लगे, 2 किंग 5 अध्याय 13 वचन। 5 अध्याय और उसका 13 वचन पढ़ दीजिए। तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, लिखा है, तब उसके सेवक पास आकर के कहने लगे, हे हमारे पिता, हाँ, यदि भविष्यद्वक्ता तुझे कोई भारी काम करने यदि भविष्यद्वक्ता तुझे कोई भारी काम करने के लिए कहता, तो क्या तू उसे ना करता? तो क्या तू उस काम को नहीं करता? आगे फिर जब वह कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, हाँ, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। और नामान ने पता है क्या किया? इस चीज़ को स्वीकार किया। उसने अपने आप को नम्र किया। उसने अपने घमंड को छोड़ा। सबसे पहले तो मैं कुछ हूँ, मेरी चलनी चाहिए, मेरी सुनी जानी चाहिए, मेरे अनुसार होना चाहिए। उसने इस घमंड को छोड़ा और अपने आप को नम्र किया और आज्ञा मानी। ध्यान रखिए, चंगाई जो थी वो यरदन नदी के पानी में नहीं थी। चंगाई तो परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता में थी। हालेलुया। ये जो आज्ञाकारिता थी, आज्ञाकारिता में चंगाई है। कई लोग यरदन नदी का जल लेकर के आते हैं, अपने घर में लटकाते हैं, कहते हैं ओ हो हम वहाँ गए थे, यरदन नदी का जल लेकर के आए। ये क्या है? मैंने कहने लगे यरूशलेम की मट्टी है। मैंने इतनी सी किलो आप गाड़ी में पूरी बिछा लेते। चंगाई यरदन नदी के जल में नहीं थी, पर चंगाई आज्ञाकारिता में थी। जब आप परमेश्वर की आज्ञाकारिता में जीते हैं, तब आप सुखद होते हैं। हालेलुया। जब आप आज्ञाकारिता की जिंदगी जीते हैं, तब आप सुखद होते हैं। अगर आप भी सुखद बनना चाहते हैं, तो मेरे भाई मेरे बहन, रिमेंबर, हेल्पिंग पीपल, गाइडिंग पीपल कैन चेंज देयर लाइफ। दूसरी बात, नामान ने सुझाव को, उस लड़की के, उस दासी के सुझाव को उसने ग्रहण किया। दूसरी बात, कितना भी आप पावरफुल क्यों ना हो, कितना ही प्रभावशाली आप क्यों ना हो, कितने ही प्रतिष्ठित आप क्यों ना हो, लेकिन बिना परमेश्वर के आप असहाय हैं। आप असहाय हैं। वी नीड गॉड इन आवर लाइफ, वी नीड क्राइस्ट इन आवर लाइफ। ध्यान रखिए, घमंड, प्राइड ऑफ लाइफ, घमंड के कारण मैं और आप अपनी उन्नति, अपनी चंगाई और अपनी आशीषों को मिस कर देते हैं, खो देते हैं। चौथी बात, परमेश्वर अपनी योजना के अनुसार कार्य करता है। कई बार वो मेरे और आपके अनुसार, मेरे और आपके पैटर्न से नहीं चलता, तो होने दें। परमेश्वर की योजना को अपने जीवन के अंदर स्वीकार करें। शायद आप समझ ना पा रहे हो कि क्या है, आप समझ ना पा रहे हो कैसे है, आपको कुछ पता ना चल पा रहा हो, लेकिन कहे प्रभु मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ, तेरी योजनाएं मेरे लिए भलाई की हैं। हालेलुया। उसकी योजनाओं को अपने जीवन में स्वीकार करें। और 5वीं बात, अपने आप को दीन करें और आज्ञाकारी बने। आज्ञाकारी बन करके आप आशीषों को प्राप्त करने पाते हैं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे।